सेकेंड एक्सरसाइज 5.1 का 5.1 में हम आप लोग को रूल समझाए थे और उसके बाद क्वेश्चन कुछ बनाए थे और कुछ छूटा था। लगभग सारे बच्चे बना लिए हैं, कुछ बच्चे बचे हुए हैं जो जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है। जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है हम बार बार बोलते हैं बेसिक वाला वीडियो देख के या फिर आता है मेरे पास पढ़ने, हमसे समझ के अपना बेसिक क्लियर कर लें, क्योंकि बेसिक क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बेसिक आपका क्लियर रहेगा, यकीन मानिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप पूरा चैप्टर बना लेंगे। चैप्टर से पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कॉन्सेप्ट से वो चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे करते भी आपके साथ ही। चलिए बाबू, तो हम कोई क्वेश्चन जो मेरे बच्चा नहीं बना पाए, कोई क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जो आपसे थोड़ा सा बेसिक से जुड़ा हो, जो कह सकते हैं जो थोड़ा हार्ड हो। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए बाबू, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सौर अंतर डी निम्नलिखित है। मतलब ए और डी दिया हुआ है, इसका 4 को पौधान निकालना है। 4 को पौधान निकालना है, ठीक है बाबू। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग को पौधान निकालने वाला फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि जितना पद में रहेगा बाबू उससे वो कम डी रखा जाएगा, उससे वो कम a प्लस 2d ऐसे करके था। फिर a4 a प्लस 3d ऐसे करके था। अगर 100 है तो a प्लस 99d ऐसे करके था बाबू आपका फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला इससे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस है, ध्यान देना है, और बेसिक क्लास देख के अपना प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन मतलब बोर्ड मास का जितना भी झंझट है बेसिक देख देख के और हमसे क्लास में आके चेक करा के और पूछ के भी हमसे हेल्प लेके आपको रुक जाइए 10 मिनट 20 मिनट, हमसे पूछ के जाए कीजिए, लेकिन बेसिक कंप्लीट कीजिए। बेसिक बहादुर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब चलिए, ए हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू -2 और डी हमारा दिया हुआ है बाबू यहाँ पे d इक्वल टू 0। अब हमें 4 गो पद a2 a3 और कौन सी बाबू a4 यही करना है। अब देखिए a प्लस डी कैसे 1 नहीं लिखा था, 1 नहीं लिखा था, वो कम करना है, ठीक है बहादुर। तो ये चलिए a का मतलब -2, d का मतलब 0, तो क्या हो जाएगा बाबू -2 कि a2 इक्वल टू -2, a2 इक्वल टू -2। अब a3 बना देते हैं बाबू। a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, a वो कम d और ये -2 प्लस 2 और d इक्वल टू 0, -2 ये हो जाएगा 0, 0 में 0 -2। अब चौथा पौधान बनाना हो, चौथा पौधान भी वही काम करेगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, a कौन सी बहादुर -2 और प्लस 3 और d कौन सी है 0, 0 का मतलब 0 प्लस 0 ये भी आ जाएगा -2। 1 2 3 तीनों पौधान हम लोग का किए बहादुर निकाल लिए, ठीक है। चलिए बाबू, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर, फोर्थ नंबर दूसरा का है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। आप जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स बेसिक समझाते हैं, उसे आप फ्लो कीजिए और 10 मिनट वीडियो से पहले देखा कीजिए। फर्स्ट लेक्चर में वैसा बेसिक क्लास कॉन्सेप्ट के साथ 10 मिनट दिए हुए हैं, आप देख लीजिए, इसके अंदर भी बन जाएगा। अगर प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन ये आपका झंझट नहीं है तब। अब a1 मालूम है -2, हमें निकालना है a2 और निकालना है a3 और निकालना है बाबू a4। मुझे निकालना है बहादुर a4, ठीक है। चलिए a2 क्या होता है फॉर्मूला a प्लस डी इक्वल टू a क्या है -2, d क्या है 1/2। इसके साथ भिन्न वाला काम करेगा, देखिए बाई में आ गया, जब बाई में आ गया तो फ्रैक्शन वाला काम करेगा। दोनों का एलसीएम 2, अब 1 2 जा मतलब यहाँ 2, 1 मतलब यहाँ 1, ये हो जाएगा -2 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ज दे देंगे -1/2। दूसरा का पौधान -1/2, ठीक है बहादुर। चलिए ये एलसीएम निकाले हैं,
एक दूना दो तो दो गुना करें, दो एक कम दो तो एक गुना करें, 2 - 2 अब प्लस है तो +2। अब इसका हो जाएगा बाबू a प्लस, इसको साइड में लिख देंगे a प्लस, ये हो जाएगा 2d। a क्या है -1, d क्या है d क्या है 1/2। अब ये 1/2 से ये 1/2 कट गया, ये 1/2 से 1/2 कट गया, काय कोष्ट का मतलब गुना, ये d रखें और ये अपना डी रखें और 2 फॉर्मूला का था कट गया, ये हो गया -1 और +1। देखिए बाबू प्लस माइनस एक दूसरे से काम करे 0। अब कह रहा है चौथा पौधा, अब कह रहा है बहादुर चौथा मतलब a प्लस 3d, a प्लस 3d, a मतलब -1 प्लस 3, d क्या है 1/2। ये काटेगा नहीं, क्रॉस काम नहीं करेगा, गुना का मतलब फ्रैक्शन वाला रूल में जाके देखिए, जब मल्टीप्लाई काम करता है फ्रैक्शन में तो क्रॉस काटता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो -1 और प्लस ये हो जाएगा 3/2, 3/2। जब इसी फ्रैक्शन में आ गया 1 काम करेगा, मतलब इसका एलसीएम 2, ये वाला 2 और ये वाला 1, ये -2 और +3 इक्वल टू कर्ज दे दिए 1/2। एक अपना रुपया बच गया, ये हो गया अपना चौथा पौधा। ठीक है बाबू, चलिए कॉन्सेप्ट जानिए और पूरा क्वेश्चन बनाइए। बेसिक नहीं क्लियर है, वीडियो देखिए, आते हैं हमसे पूछ के भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बहादुर। बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं जल्दी जल्दी मैथ बनाना और समझ के रखना तो बेसिक वाला कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 5 नंबर, ये भी हम बना देते हैं। a इक्वल टू -1.25 -1.25 कॉमा d इक्वल टू -0.25 ठीक है बहादुर। चलिए अब इसका क्या काम है, a2 का, a2 मतलब a प्लस d, ये हो गया a कितना -1.25। ठीक, अब ये हो रहा 5, ये 2 5 है और ये भी 2 5 है। ठीक है बहादुर, प्लस में माइनस है, ये हो जाएगा 0.25, ई वाला माइनस में ई वाला प्लस फॉर्मूला से आया है, आई इसके मान से आया है, मतलब -1.25 और प्लस माइनस -0.25, ये 25 माइनस और माइनस दोनों एक जाति का है, तो इसे 1.50 25 50 पॉइंट इस साइड है, प्लस वाला या माइनस वाला में क्या होता है, सामने सामने दशमलव काम करता है, हम दशमलव वाला बताए हैं। जैसे आप लोग बेसिक क्लास में हम बताए होंगे बाबू कि ऐड में और माइनस सामने सामने काम करता है। कैसे कैसे काम करता है, सामने सामने काम करता है, जहां रहेगा उसी पर रख के उसी को घटाना, जहाँ पे रहेगा उसी को रख के उसी पर घटाना। ठीक है बहादुर, चलिए अभी कर रहा है हमारा a2 हो गया, अब कर रहा है a3 का मतलब a प्लस 2d, ये क्या है बाबू 1.25 और d क्या है अपना -2.25। देखिए चलिए -1.25 और ये प्लस माइनस है, मतलब ये काम करी तो माइनस लिख दे, तो पहले हम माइनस लगाते प्लस माइनस। अब 2 5 जा मतलब 2 5 10, हाथ में 2 दूना 4 1 5। ठीक है बहादुर, पॉइंट का पॉइंट और 2 0 0। ठीक, अभी 50 है, ये 50 ये माइनस वाला मतलब माइनस मिल गई, ये हो जाए 75 का है, ऐसे 2 को पौधा ये 2 को पौधा, ये जब 100 को पूरा करेगा तब इधर वाला बदलेगा, तो 75 तक है, 100 तक तो पूरा नहीं है। 3 हो गया, अब हो गया 4 इसका पौधा, 4 पौधा बहादुर हम कर सकते हैं a प्लस 3d, a क्या दिया हुआ है -1.25 यह है प्लस 3 का 3 और d 0.25। ठीक है बहादुर, और चलिए -1.25 और गुना करा देते, मतलब प्लस माइनस है, 3 15 3 5 15, हाथ में 3 दूना 6 1 7 3 0 0 मतलब 0। अब ई वाला 25 75 कितना हो जाए 25 75। चलिए बाबू माइनस 5 5 0, हाथ में 1 और 7 2 9 1 10 0, हाथ में 1 1 0 1 और 1 2 75 और 25 कितना होता है 100 के 2 कर दिया, डेसिमल के उस साइड जीरो का काम कोनो नहीं रहता है, तो 2 आ गया, मतलब ये वाला पौधा अपना A4 -2 आया,
2 आया। ठीक है बहादुर, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहादुर, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सौर अंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सौर अंतर मतलब ए और डी, ए और डी, इसमें से हम बना लेते हैं 3 गो। तो एगो सेकेंड नंबर क्वेश्चन 3 का। ठीक है बहादुर, कॉन्सेप्ट सीखिए और सब बनाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए सब बनाइए। अधिकतर बच्चे पूरा का पूरा कंप्लीट कर किया था सब। चलिए उसके लिए आप लोग को शाबाशी देते रहे बहादुर। ई सेकेंड है और ई है थर्ड। 3 1/3 आज जो नहीं भी बनाया था उसको भी शाबाशी देते हैं, वो भी सीख के क्या करे, बना ले। ठीक है बहादुर, सुबह का भूला शाम आए तो उसको भूला नहीं कहते, अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन लाए बहादुर और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। चलिए 2 गो है, 2 ही गो पे काम करते हैं। इसमें क्या कर रहा है बहादुर, ए और डी बताना है। तो ए का सामने दिखा था, ए मतलब -5, डी क्या होता है, डी मतलब A2 माइनस A1। याद करो बहादुर, फॉर्मूला बता कॉन्सेप्ट में, माइनस आई माइनस है मतलब इसका मान -5, ये तो 1 है अपना, इसमें -1 माइनस माइनस +5 मतलब कर्जा दे देनी 4 वहां पर रुपया। डी इक्वल टू 4, वैसे ही इसके अंदर बाबू a इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू 1/3, d मतलब A2 माइनस A1, ये हो गया बाबू इक्वल टू 5/3 और -1/3 का है, ऐसी A2 है और ये A1 है और ये A2 है, वैसे ही A1 है और ये A1 है और ई क्या है बाबू, A2 है। A3 A4 टर्म बताए थे लास्ट तक, A2 1 2 3 4 5 ऐसे टर्म चलता रहेगा। ठीक है बाद अब इसका देखिए क्या काम करना है, इसका फॉर्मूला था A2, इसमें से इसको घटाना था, ये तीनों दोनों का एल्सियम 3, एक कम 5, एक कम हो गया 4/3, 5 में से एक गया 4, 3 का 3, 3 1 जा 3, 1 गुना, फिर 3 1 जा 3, 1 गुना, ज्यों का त्यों आ गया। हमारा आ गया बाबू D इक्वल टू 4/3, D इक्वल टू 4/3। ठीक है बहादुर, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को बनाया जाए। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहादुर बना देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर तो क्वेश्चन बना दिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर 3 का 0.6 1.7 और 2.8 और 3.9 और दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, हमें ए बनाना है और डी बताना है। ए बताना है, क्या है, कैसे ए दिया हुआ है इसको बताना, खाली सामने लिख देना है। चलिए डी बताना है तो मतलब क्या लगेगा, फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा बाबू, ई है A1, ई है A2, ई है A3, आइए ना बाबू A4। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास में ही बताए हुए हैं बाबू, पॉइंट के अंदर समझा है। अभी हुआ A2 मतलब A2 1.7 माइनस का माइनस, ये हो गया 0.6 इक्वल टू वजीर बहादुर इक्वल टू घटा देते हैं 1.1 मतलब D इक्वल टू 1.1 का सामने सामने 6 7 में से घटी 1। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम 4 नंबर क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे, जो थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है उसको हम सॉल्व कर देते हैं, जो जिसमें बेसिक ज्यादा करना है। चलिए अब करा है दूसरा को चालू करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन 5/2 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें कर निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सौर अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। मतलब सौर एपी बा पहले देखना है, अगर है तो हमें क्या करना है बाबू, 3 गो पद ज्ञात करना, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है बाद चलिए दोनों को देखते हैं है कि नहीं, हम देख लेते हैं है कि नहीं। अगर जो नहीं होगा तो कैसे चेक करना है, D1 इक्वल टू D2, D1 इक्वल टू D2। ठीक है बहादुर, चलिए अब D1 इक्वल टू D2, तो D1 इक्वल टू D2 चेक करने के लिए हमें क्या करना था, D1 इक्वल टू D2। अब D1 का है बहादुर, ये होता है A2 माइनस A1,
यहाँ है A1 ई वाला, A2 ई वाला, आई है A3 ई वाला। ठीक है बात, इसे A2 रख देते हैं, 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2 और 1, एलसीएम निकलेगा 2, 2 एकम 2 मतलब 1, 1 दूना 2 मतलब 2, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2, डी इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, डी टू निकालेंगे बहादुर, डी टू निकालेंगे। चलिए G2 निकालेंगे। G2 के लिए यहाँ लिख देते हैं D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कहाँ से आएगा, A3 3 और माइनस 5/2, 5/2। चलिए बाबू इसके नीचे 1 है, बटे में 2, अभी हो गया 1 दूना मतलब 2 और 2 एकम मतलब 1, 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5, ये हो गया 1/2, ये हो गया D2। तो देखिए D1 कौन सी, D1 इक्वल टू D2, ये हमारा कौन सी है, AP है, इसका पद निकालना है, A2 A3, ए तो दिया है, सॉरी ए एक पद, सेकंड वाला पद, थर्ड वाला पद, फोर्थ वाला पद, ये है फोर्थ, A4 मतलब फोर्थ वाला पद। अब इसका एगो निकालना है 5, एगो निकालना है 6, एगो निकालना है 7, 3 गो कह रहा है बाबू, कहो 3 गो, ठीक 4 तक दिया है, 5 6 7 आपको निकालना है। निकालने वाला फॉर्मूला इससे पहले देखिए, सेकंड वाला में कितना बना है उसी पे रखना है डी का मान और क्या कर देना है, बना देना है। चलिए भाग, अब कह रहा है इसके बाद इसे मिटाते नहीं है, इसे बना देते हैं, ठीक है। तब तक जो ये आ गया है आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रख के इक्वेशन में पद वाला E4 मतलब A5 इक्वल टू A+4D, ऐसा वाला फॉर्मूला लगेगा पद निकालने के लिए। रखिए डी, रखिए अपना गुना भागा करिए, पद को लाइए, ठीक है बहादुर। अब यहाँ कर रहा है ए मतलब ए है ई वाला, ए आई वाला है बाबू, A2 ई वाला है बाबू, एक ही का है, ई वाला है A3, आई वाला है A4, मतलब ये चेक करना है। अगर AP रहेगा तो इसमें 3 गो पद और ये एक्स्ट्रा 5 6 7 5 6 7 पद टर्म एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है बहादुर। अभी कह रहा है D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है बहादुर, A2 ये वाला है -3.2, अभी माइनस का माइनस, ये माइनस है 1.2, यही है। अभी हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है बहादुर। अभी दे दिए कर्ज, कितना बच गया -2, ऐसी पॉइंट पे पॉइंट सामने सामने काम करी 0, है एक दे दी तो 2, ज्यादा है कम है तो ज्यादा वाला का वैल्यू माइनस, मतलब D इक्वल टू माइनस। अभी बराबर है कि नहीं, D2 के लिए A3 माइनस A2, तो 3 माइनस A2, A3 क्या है बहादुर, A3 है -5.2 माइनस A2 है -3.2, माइनस माइनस प्लस मतलब -2.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है बहादुर। अभी 2 2 सेम है, कर दे दिया है, इसको दे दिया मतलब -2 बच गया। सामने सामने रखना है, -5.2 और 3.2 सामने सामने पॉइंट रखते हैं। अब एक के बराबर रहता, इधर ज्यादा कम भी रहता तब वो कोई मसला नहीं है, सामने सामने ई 0 ई 2 माइनस का माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस 2। अभी कर रहा है बाबू, इसलिए D1 इक्वल टू D2 का है, ये AP है, इसका 3 गो पद, पांचवा छठा सातवां अब निकालना है। क्या करना है बाबू, निकालना है, ठीक है। अब मिटाते हैं इन सबको, आपको निकालना है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए है, क्या सीखे रे बाबू, कॉन्सेप्ट, रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। पढ़ाई ऐसा कि आप हमें पढ़ा दें, आप हमें पढ़ा दें। अभी को 2 गो क्वेश्चन और मेरा स्टूडेंट हमें पढ़ाता भी है, बोर्ड पे बनाता है तो ऐसा लगता है हम ही बना रहे। चलिए बहादुर वही ट्रिक से बनाता है, जो कॉन्सेप्ट जानता है। इधर है -10 कॉमा -6 कॉमा -2 और कॉमा 2, ठीक है बहादुर। एक दिया है 5 नंबर क्वेश्चन को भी बना देते हैं, 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे दिया है। अब दिया 3 प्लस 3 रूट
2। क्लियर बात? चलिए देखा जाए एपी है कि नहीं है। चलिए इसे देखते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा? A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अगर ये एपी है तो इसका पदार्थ निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा A2 माइनस A1। जी निकालना है तो मतलब -6 अब माइनस ये है -10। ठीक है बात? ये है 6 माइनस माइनस +10। ये हो जाएगा कर देने के बाद 4 6 दे दिए, अपना पैसा 4 बचा, मतलब D = 4। अब D2 निकालना है तो A3 माइनस A2। D2 निकालना है तो A3 क्या है बाबू? -2। A3 क्या है? -2। ये है A2, तो A2 का है -6। ठीक है, माइनस का माइनस है -6, मतलब -2। ज्यों का त्यों मान रखना है, मान रखे फॉर्मूला है ये इसका है, इसलिए कोष्ठ में रख के तब माइनस माइनस प्लस करा है। साइन का मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी, नहीं तो आंसर सही ना आई। अब हो जाएगा +6। अब इसमें से कर्जा दे दिए, मतलब 4। क्या हो गया बाबू? G1 = G2, इसलिए ये एपी है। इसको 4 को पदार्थ 5वां 6वां 7वां निकालना है। अब पर D = ई वाला है ए, ई वाला है बाबू सेकेंड नंबर टर्म, थर्ड नंबर टर्म, फोर्थ नंबर। ठीक है बाबू? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, मतलब A2 का है 3 + √2 -3। ई प्लस में ई माइनस में, ई वाला कट गया √2। अब कर रहा है D2 क्या किया है बाबू? ये इसका मान रखे 3 + √3, तो ई प्लस की अलग जाती, प्लस की साइड अलग जाती, तो प्लस ई माइनस भी कटर गया, खाली ई वाला बच गया। अब कर रहा है A3 माइनस A2। A3 क्या है बाबू? 3 + 2 √2 माइनस A3 यहाँ है। ठीक है बाबू? अब A2 मतलब 3 + √2। आप देखिए E3 काट लो, बाहर है, ये बाहर, ई प्लस में ई माइनस में, जीरो आ गई वैल्यू, एक में से वो घटा दिए। अब पर है बहादुर कि 2√2 मतलब 2 गो √2 और ये 1 √2 घट गया, तो √2 मतलब D2 भी √2, इसलिए एपी है D1 = D2। इसका भी पौधान निकालना है, इसका भी पौधान आपको निकालना है। कभी भी घबराना नहीं है, गुना हुए अंदर से, रूट वाला के अंदर से घटेला की जरूरत नहीं है, वो बाहर वाला अंदर वाला काम करेगा, बाहर वाला अंदर वाला काम करेगा। ठीक है बहादुर? चलिए अपना जाति में काम करेगा, और जब गुना करेगा तो जाति है में। चलिए बहादुर, अब कर रहा है कि हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक बनाया, अब कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन बाबू? 6 नंबर। 0.2 कॉमा 0.22, फिर कॉमा 0.222, फिर कॉमा 0.222। ठीक है बहादुर? ऐसे देखना है कि एपी है कि नहीं। एपी रहेगा तो निकालना है, एपी नहीं रहेगा नहीं निकालना है। ई वाला है बाबू, ई वाला है ए, ई वाला है ए, आई वाला है A2, ई वाला है A3, आई वाला है बाबू A4। ठीक, आपका D = A2 माइनस A1। A2 क्या है बाबू? 0.22 माइनस 0.2। ठीक है बहादुर? ये अपना सामने काम करता है, इसके पहले भी समझाए थे बाबू आप लोग को, और बहुत बच्चा जो फंसता था मैथ में, ये समझने के बाद समझ गए। मतलब सामने सामने काम करी, सामने सामने काम करी, समझा कि पॉइंट वाला जितना क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर पाए। मेरा स्टूडेंट जो बच्ची था सब जो प्रॉब्लम था अभी तक सॉल्व किए, पूरा क्वेश्चन धड़ाधड़ बनने लगा। तो याद रखना है प्लस माइनस सामने सामने, प्लस माइनस सामने सामने। ठीक है बहादुर? चलिए तो ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.02। हाई 2 में से घट गई, हाई 2 में से घट गई, तो हाई वाला 2 खाली बचल। ठीक है बहादुर? चलिए ये हो गया। अब D2 का काम है, तो D2 का हो जाएगा बाबू A3 माइनस A2। A3 क्या है? 0.222 माइनस A2 है 0.22। A3 रख दिया, A2 रख दिया, सामने सामने काम करी तो हई दोनों आके एक सामने काम करी तो हई दोनों को 0 बना दे, मतलब 0.002। तो सेम है तो सेम नहीं है, ये AP नहीं है, इसलिए
ये एपी नहीं है क्योंकि ये D1 नॉट इक्वल टू D2 है, नॉट इक्वल टू D2 है। ठीक है बाबू, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए बाबू। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन कौन सी कह रहा है? -1/2, -1/2 सेम ही दिया है करे, हाँ -1/2, -1/2 सेम दिया है। कौन सी क्या है? सेम दिया है बहादुर। तो ये आएगा डी 0, डी आ जाएगा 0, दोनों में 0 आ जाए, इक्वल हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि यह है A1, A2, A3, A4। ठीक है बहादुर, A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7 निकालना है। अब कह रहा है डी पर ढूंढ ले, A2 माइनस A1, A2 का है -2 -1/2, यू माइनस में है, यू माइनस में है, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 0, दोनों सेम है तो ये 0, मतलब ए D1 इक्वल टू D2, ये एपी है, ये एपी है। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसका 3 को प्रधान 4 को प्रधान आपको क्या करना है? निकालना है। चलिए कॉन्सेप्ट सीखना है बहादुर। कौन सी कॉन्सेप्ट? कहीं पर भी बेसिक फंसे या फिर कॉन्सेप्ट पर चैप्टर में फंसे, आपको बार बार कहते रहे बहादुर, जितना पूछना है आप पूछ सकते हैं, जितना पूछना है आप 1000 बार पूछिएगा तो 1000 बार यकीन मानिए हम बताएंगे। चलिए बाबू, अब हम लोग 10th छोड़ते हैं, कैसे 2A आराम से घटा दीजिएगा, 2 में से एगो ए आ जाए, यो एक और बचत जाए, 10वां काम हो जाएगा। अब कह रहा है 11। ठीक है बहादुर, 11 में A2 और A3 और कौन सी बाबू A4 और कॉमा कॉमा, क्योंकि एक और क्वेश्चन उतार ले। ये है 12, कौन से बहादुर? 12, √2, √x, सॉरी √8, √18 और √32 और कॉमा कॉमा, कौन सी बहादुर? A1, ये है A2, ये है A3, ये बहादुर A4। ठीक है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 क्या है? स्क्वायर माइनस ए, ये स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला जाती, बिना स्क्वायर वाला को ना घटे। अब कह रहा है बाबू A2 इक्वल टू A क्यूब माइनस ए स्क्वायर। आप ही देखिए क्यूब है स्क्वायर है, तो फॉर्मूलों ने बैठ जाए कि इसका काम करा दे, मतलब ये इतने ही पे रुक जाएगा, नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसके अंदर बात है, इसके अंदर बात है तो A इक्वल टू √2, अभी कह रहा है D इक्वल टू, तो देखिए D का मतलब A2 माइनस A1। अब देखिए ये प्लस माइनस कर रहा है, गुना नहीं कर रहा है। अगर गुना करता तो इसके अंदर जाके गुना करा देता, ये गुना करता इसके अंदर जाके गुना करा देता, लेकिन इसके बाहर कुछ रहता है, इसके बाहर कुछ रहता प्लस माइनस में, जैसे 2√2, लेकिन √2 है जो ये √2 वाला जाति का रहता, √2 है जो √2 वाला जाति का रहता, तब इसमें से घटता, ना तो नहीं घटे। जब रूट के अंदर सेम जाति का नंबर है तब जाके वो घटेगा। ठीक है बाबू, तो ऐसे जो दिक्कत देने वाला है तो हम आपको बताए थे बाबू कि एलसीएम से कोनो भी चीज रूट से नहीं निकले, उसे रूट से कैसे निकालना है? 2 से 4, फिर 2 से 2, हो जाएगा 2 1 जा 2, मतलब वो चीज का एलसीएम लेना है, जोड़ा लगाना है, अभी ना जोड़ा करना है। ठीक है बहन, ये आप लोग जानते हैं, एगो जोड़ा वाला एगो बिना जोड़ा वाला, मतलब एक बाहर करेंगे इसका मान कितना आ जाएगा बाबू? जोड़ा वाला अभी ना जोड़ा वाला। अब कह रहा है मान 18, अब कह रहा है मान 18। देखिए बाबू, ये भी रूट से स्क्वायर नहीं बनाया काटेगा, ये स्क्वायर बनाएगा जो नंबर, अगर 9 रहे 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर वाला रूट को काट देगा, बाहर आ जाएगा 3, लेकिन स्क्वायर बना नहीं सकता, तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। 2 का 9, फिर 3 का, फिर 3, फिर 3 का 1, मतलब हई जोड़ा हई वाला जोड़ा, तो जोड़ा वाला बाहर, बिना जोड़ा वाला अंदर। फिर कितना करना है? 32 का 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से बहादुर, फिर 2, 2 से कितना गया 1, यहाँ जोड़ा यहाँ जोड़ा, ई जोड़ा का एगो मानना था, ई जोड़ा का एगो मानना रहता है, 2 दूना
4 बिना जोड़ा अंदर गए, मतलब 4√2। अब देखिए ई भी रूट ग्रुप, ई भी रूट ग्रुप, ई भी रूट ग्रुप। अब इसको घटाने में कोनो दिक्कत होगा? कोनो घटाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, आप लोग को एलसीएम करके वैसे रूट से बाहर निकालना। हम आपको बताए हुए हैं कि जब स्क्वायर नहीं बने कोई नंबर, एलसीएम करके उसको बाहर कैसे निकालना है, ये फिर आपको रिवाइज करा दिए हैं। ये ध्यान रखना है कि जब रूट, आप लोग बार बार सोचते हैं कि सर जाति वाला, सर जाति वाला, जाति वाला। जैसे आज सुबह सुबह में भी एक बच्ची को हम बता रहे थे, मैथ बना के लाई थी, तो पूछी सर ये बताइए कि इसमें से तो घट नहीं जाएगा, जाती है। मतलब आप नहीं समझे, √2 और -√2, ये प्लस और माइनस ये एक सेम है, घटी तो जीरो, घटी तो जीरो। अगर √8 है और गुना √2 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पे और गुना सुन ले, ठीक है। लेकिन अगर √2 रहे -√8 रहे, ना घटी, ये ना घटी, एक जाति जैसा लगना चाहिए, एक जाति जैसा रहना चाहिए। यहाँ एगो रूट, यहाँ 2 रूट, यहाँ 3 रूट, यहाँ 4 रूट, √2 बढ़ता चला गया। तो इसका मतलब हमारा कौन सी होगा? एपी होगा, √2 आएगा। देखिएगा A2 मतलब 2√2 और माइनस ये हो जाए √2 इक्वल टू दो में से घट जाए √2 डी इक्वल टू। अब D2 कह रहा है A3 - A2, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है ये हमारा 3√2 और माइनस उसका क्या माने है 2√2, इसका वही माने है बाबू। ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा A3, ठीक है बहादुर। अब घटाते हैं, 3 में से 2 जाए मतलब √2, ये क्या है? बराबर है G1 = D2, इसलिए AP है। इसका भी 3 गो पदान आपको निकालना है। बात समझ में आया कि जब जाति एक जैसा रहे, रूट वाला जाति एक जैसा, अलग अलग जैसा खाली रूट रहे, गुना हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू, चलिए इसे मिटाते हैं। उसे सेम लाना पड़ेगा, सेम ला के घटाए हुए हैं ये। चलिए बहादुर, क्वेश्चन और देखा जाए रूट वाला, क्वेश्चन और देखा जाए रूट वाला। वही कह रहा है, ये कह रहा है, एगो क्वेश्चन है 13 नंबर, पंची बाबू 13 नंबर। एगो क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर कह रहा है √3 और कॉमा √6 और कॉमा 9 और √12 ऐसे ऐसे दिया हुआ है। चलिए इसे देखना है ये एपी है कि नहीं है। चेक के लिए हमें क्या करना है? A1 A2 A3 और कौन जी है बाबू A4 3 हो गया बहादुर। चलिए अब कह रहा है D = A2 - A1, ये हो जाएगा A2 मतलब 6। देखिए फिर खुद का, तो इसे चेक कर लेते हैं कि निकले वाला है कि नहीं। 3 3 1 खुद का मतलब ये कहाँ हुई? ना निकली। 9 मतलब निकली, 9 निकलेगा तो 9 निकाल के इसका डबल रूप ला देते हैं। 3 और 6 और 3 और 12 तो निकल जाएगा बाबू। कैसे? 2 है, 6 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1, एक पेयर बाहर, मतलब 2 रूट, और जो पेयर में नहीं है वो अंदर। ठीक है बाबू, चलिए अभी काम कर रहा है 13 नंबर। ठीक है, D1 हो जाएगा A2 और माइनस A1। A2 का है बाबू √6 और माइनस √3, मान का है तो मान का नहीं, A2 है। चलिए √6 माइनस √3 है, ऐसे ही रखिए। A2 मतलब A3 और माइनस A2, A3 है मतलब 3 और -√6, इसका मतलब D1 ≠ D2। समझ में आया है बाबू? उसको निकाल के हम कई किए हैं, ये ना निकली तो ना घटी जो है। ठीक है बहादुर, चले अब एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, लास्ट वाला 10वां नंबर। 10वां नंबर, चलिए इससे पहले बना दे रहे बाबू। ई कह रहा है A² 3 5 और 7 और एक लास्ट कह रहा है फिर ई कह रहा है A² 5 7 73। ठीक है बहादुर, चले पहले इसे ही बना देते हैं। A² A, 3 9, जो बेसिक है उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तब उसको देखना पड़ेगा। ई है 25, आई है 39, कुछ कुछ है 7-7 49। ठीक है बाबू, चलिए अब कर रहे हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का है 9, 1 इक्वल टू 8। अब D2 निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 का है बाबू 25 और माइनस का है 9, ये कितना बचेगा 16। मतलब ये बराबर A1 नॉट इक्वल D1 नॉट इक्वल टू D2। यह एक एपी समीकरण नहीं है। अब चलिए 10 को देखा जाए एपी है कि नहीं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 39,749, ये हो जाएगा 73। ठीक है, चलिए 7-7 49, ये हो गया डी A2 माइनस A1। A2 हृदय मतलब 25 और माइनस A1 हृदय मतलब 1, ये हो जाएगा 24। समझिए बाबू 24। फिर A2 के लिए हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हृदय है 49। ठीक है, 7-7 49, ई है 49 आया है। ई है A2 मतलब A2 25 इक्वल टू, ई भी घटा दे 4 और 4 मतलब D2 इक्वल टू 24। मतलब ये AP है, D इक्वल टू D1 इक्वल टू D2, इसलिए ये AP है, AP है।